वेलकम टू डे 12। आज 12वां दिन है। आज हम डायरेक्टली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की बात तो नहीं करेंगे। आज हम मेमोरी की बात कर लेते हैं। मेमोरी जो कि हमें पता है कि ब्रेन का एक हिस्सा है और ऐसा अक्सर माना जाता है कि जिसकी मेमोरी बड़ी शार्प है वो बड़ा इंटेलिजेंट ही होगा। क्या वाकई में ये सत्य है? मेरे हिसाब से नहीं। मेमोरी एक अप्रोच है, आप किस तरह से दुनिया को देखते हो, किस तरह से इंफॉर्मेशन को देखते हैं। आप कोई भी इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे, इमेजिन करेंगे तो वो आपको याद रह जाएगी, और कुछ चीज़ अगर आपको बोरिंग लगेगी तो आप उसको इग्नोर कर देंगे, फाइनली वो दिमाग में रहेगा ही नहीं। ये एक ट्रिकी चीज़ है। बचपन से मुझे याद है अक्सर लोग मुझे भुलक्कड़ बोलते थे और पढ़ाई में भी बहुत मुश्किल से चीज़ें याद होती थी। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2008 एडिशन आप मेरे हाथ में है। 2008 एडिशन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पेज नंबर 84 में आपको मेरा नाम मिलेगा फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी। उस वक्त की बात है, 2008 की बात है। 2006 में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और 2008 के एडिशन में ये किताब में नाम आया था। तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरी मेमोरी वाकई में शार्प है? मेरी मेमोरी शार्प नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ मेमोरी टेक्निक्स हैं जिन टेक्निक्स को यूज़ करके उसको मैं थोड़ा प्रैक्टिस किया और उसके प्रैक्टिस करने के बाद चीज़ों को बड़ी तेज़ी से याद करने लगा। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? अभी इन दिनों आप में से कई सारे पेरेंट्स ने पूछा अपने सवालों के माध्यम से कि हमारे बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, उतना अच्छा कॉन्फिडेंट नहीं लगता है। तो होता क्या है कि जब कोई भी बच्चा, नॉर्मल बच्चा हो, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का बच्चा हो, अगर किसी एक खास स्किल में, किसी भी एक स्किल में अगर वो एक्सेल कर जाता है या उसको थोड़ी बहुत उपलब्धि मिल जाती है तो उसका ओवरऑल कॉन्फिडेंस बढ़ ही जाता है। तो ऐसे में आप में से कुछ पेरेंट्स, सारे पेरेंट ना सही, कुछ पेरेंट्स ये ट्राई कर सकते हैं जो ट्रिक मैं आज सिखा रहा हूँ। ये सिर्फ एक ट्रिक है, ये कोई रियल मेथड नहीं है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को रिवर्स करने का। ये सिर्फ ट्रिक है, रिक्रिएशन बोल सकते हैं, और बहुत छोटे बच्चों के लिए नहीं है, 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए या एडल्ट के लिए, आपके लिए भी ये ट्रिक हो सकता है। तो आज के दिन को लाइट रखने के लिए इस ट्रिक को थोड़ा जान लेते हैं। इस ट्रिक का बड़ा इस्तेमाल ज़रूर है और मुझे पूरा यकीन है कि आपके बच्चे जब ये ट्रिक यूज़ करेंगे या कई जगह पे इसका इस्तेमाल वो कर पाएंगे, चाहे वो कोई स्पीच याद करना हो, चाहे उनको अपने रास्ते याद करने हो, बहुत सारे समय ये काम आएगा और लोग देख के हैरान होंगे, बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो एक बार ट्राई करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। जब ट्राई करेंगे, पहले तो ये ट्रिक आप सीखिए, अपने आप पे ट्राई कीजिए, फिर आप इसको डेमोन्स्ट्रेट कीजिए। ये ट्रिक मेरी कई सारी किताबें आई हैं और करीब मैंने 15 किताबें लिखी हैं मेमोरी टेक्निक पे, लेकिन ये जो ट्रिक मैंने लिया है वो इस किताब से लिया है, स्मार्टर मेमोरी। ये किताब मेरी लिखी हुई नहीं है, ये किताब मेरी वाइफ नीरजा रॉय चौधरी की लिखी हुई है और ये वन ऑफ द बेस्ट सेलर है। तो इसी किताब में से एक ट्रिक जो मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ, तो पहले तो आप सीखिए, देखिए क्या ये ट्रिक आप पे काम आता है। उसके बाद कोशिश करके अगर आप चाहें तो अपने बच्चे पे भी इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। इस मेथड को कहते हैं शेप मेथड। किसी भी चीज़ को एक बार सुन के कैसे उसको उसी ऑर्डर में याद रखना और फिर उसी या रिवर्स ऑर्डर में या किसी भी ऑर्डर में उसको रिकॉल करना। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है। इस ट्रिक को सीखने से एक फ़ायदा ज़रूर है, अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इमेजिनेटिव पावर बढ़ेगी, और इमेजिनेटिव पावर जब बढ़ेगी तो ओवरऑल आपके कई सारी चीज़ें उपलब्धियाँ होंगी। आपका जो ब्रेन एज इट इज़ ज़्यादा इमेजिनेटिव होगा, ज़्यादा क्रिएटिव होगा, और क्रिएटिव ब्रेन, इमेजिनेटिव ब्रेन क्या कर सकता है ये आपको ऑलरेडी पता है। तो शुरू करते हैं। इस ट्रिक को समझना, सीखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें इट इज़ कॉल्ड शेप मेथड। इसमें कुछ चीज़ों को आपको देख के याद रखना है जो कि आप याद कर पाएंगे, मुझे पता है। देखते हैं, लेट्स ट्राई टू डू इट वेरी फास्ट। इसमें आप देखिए, जो बच्चों को बचपन में सबसे पहले सिखाया जाता है वो गिनती सिखाई जाती है, जो कि सब बच्चों को आता ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइक दैट। अब हर नंबर को स्टार्ट विद 1 का शेप कैसा लग रहा है, अगर ध्यान से देखें, थोड़ा जूम करना पड़ेगा, तो ये स्टिक की तरह लग रहा है। तो 1 को स्टिक की तरह इमेजिन कर लीजिए 1-2 सेकंड में, डन। ओके, 2 के शेप को थोड़ा सा हम अगर डिस्टॉर्ट करते हैं तो 2 डक की तरह लगता है, डक 2 की तरह लगता है। ओके, 3 लुक्स लाइक हार्ट, 3
थोड़ा हार्ट के शेप का है, एक्चुअली हार्ट से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से 4 जो ये 4 लग रहा है, लेकिन इस 4 को ही अगर ध्यान से देखें तो इसको हम चेयर भी बोल सकते हैं। 5 के शेप को थोड़ा सा हम डिस्टॉर्ट करेंगे तो 5 कैन लुक लाइक दिस हुक की तरह लगेगा, और थोड़ा जूम करना पड़ेगा ना। 6 को ध्यान से थोड़ा देखेंगे, इसका शेप को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे तो इट में रिजेंबल लाइक ए हॉकी स्टिक। तो मैंने आपको ये 5 शेप्स अब बता दिए, 6 शेप बता दिए। अब अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, मैं पूछता हूँ आपसे, आप स्क्रीन को नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं अगर पूछूं आपसे कि बताइए 1 का शेप क्या था, आप बोलेंगे स्टिक। या मैं पूछूं कि बताइए 5 का शेप क्या था, आप बोलेंगे हुक, आप बोलेंगे। या फिर मैं पूछूं हार्ट का शेप कौन सा वाला नंबर था, तो मुझे श्योरली पता है कि आप बोलेंगे 3। तो डक क्या था, आप बोलेंगे 2, राइट। या फिर ये बताइए 4 कैसे दिखने में था, आप बोलेंगे चेयर। तो आपने देखा कि ये तो इसलिए याद हो रहा है बिकॉज का शेप रिजेंबल करता है। परफेक्ट। अब थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा तेजी से चलते हैं। 7 इसका शेप को थोड़ा डिस्टॉर्ट करेंगे हम, तो 7 लुक्स लाइक ए लैम्प पोस्ट की तरह दिख रहा है। जूम कर रहे हैं, थोड़ा जूम करना है इसको। 8 को अगर हम देखेंगे, 8 को 2 0 है, तो जिससे 8 बनता है, जो कि एक चश्मे की तरह लग रहा है। सिमिलरली 9 को थोड़ा डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की, तो 9 को लॉलीपॉप से हम एसोसिएट कर ही सकते हैं। 10 में 1 और 0 होता है, 0 को तो हमने बॉल बना दिया और 1 को हम बैट बना दे, तो बैट बॉल साथ साथ रखेंगे तो 10 की तरह वो दिख ही सकता है। 11 2 1 को मिला के, तो ये एक रोड की तरह लग रहा है, लुकिंग लाइक ए रोड अगर टॉप व्यू से देखें। और 12 देखिए आप, 12 को अगर हम ध्यान से देखें तो 12 के शेप इट्स लुक लाइक ए कैप। 12 को जैसे तैसे मैंने कैप बना ही दिया, और मुझे पता है कि अब अगर मैं यहां आ जाऊं और मैं आपसे पूछूं, जरा इमेजिन कीजिए और बताइए, फॉर एग्जांपल 11, तो मुझे लगता है कि आपको याद आ गया होगा रोड। या फिर अगर मैं पूछूं बताइए 10, तो 10 1 और 0 बैट बॉल। सिमिलरली 9 लॉलीपॉप। या पूछूं चश्मा क्या था, तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको याद आ जाएगा कि भाई चश्मा जो था वो तो 8 था। तो खैर ये सारे आकार आपको ऑलमोस्ट याद हो गए हैं, और एक बार आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। अब ये जो शेप्स आपको याद हुए हैं, इन शेप्स के माध्यम से आप एक लिस्ट याद कर सकते हैं आसानी से। एक बार फाइनली मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं, क्विकली आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल लैम्प पोस्ट कौन सा नंबर है, 7, राइट। अच्छा, स्टिक 1, अगर डक 2, या फिर अगर बोलूं कि 10 क्या था, बैट बॉल था। या फिर अगर पूछूं हॉकी स्टिक कौन सा वाला था, 6 था। तो आप गौर कर रहे हैं कि जैसे ही मैं कोई नंबर बोल रहा हूं तो एकदम से उसका पिक्चर सामने आ रहा है। अगर मैं बोलूं 3, क्या उसका हार्ट का शेप एकदम से आ रहा है। कितनी देर लग रही है, माइक्रो सेकंड लग रहा है। जैसे ही मैंने नंबर बोला, मोस्ट लाइकली उसी वक्त बिना टाइम वेस्ट किए एक पिक्चर आ गया। 8 चश्मे की पिक्चर आ गया। या फिर बोलूं रोड, 11 नंबर दिमाग में आ गया। तो फटाफट ये आ रहा है। ये ऐसे ही है बिकॉज आपने इसमें इमेजिनेशन, द फर्स्ट प्रिंसिपल, एंड सेकेंड इज द लॉ ऑफ एसोसिएशन, ये 2 प्रिंसिपल आपको यूज कर रहे हैं। अब जो आपने ये सीखा, दिस कॉल्ड द शेप मेथड। इस शेप मेथड से आप बहुत सारा कुछ याद कर सकते हैं। कैसे? और बहुत फास्ट याद कर सकते हैं, और फिर वो किसी भी ऑर्डर में बिना भूले रिकॉल कर सकते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट मेमोरी एक्सपेरिमेंट। इसके लिए मान लीजिए, जूम करना पड़ेगा थोड़ा। अब देखिए ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, और इन सारे वर्ड्स को, ये कुछ शॉपिंग लिस्ट मान लीजिए, या पूरे दिन भर में जो काम करना है, जो सामान खरीदना, जो भी आपका आज का रूटीन है उसमें पूरे करने हैं, वो ये लिस्ट है। आपको साबुन खरीदना है, पेंसिल खरीदना है, वाटर बॉटल खरीदना है, उसके बाद केले लाने हैं, फिर उसके बाद स्कूल की फी भरनी है, फिर किसी बच्चे का बर्थडे है तो टॉय खरीदना उसके लिए, या शर्ट प्रेस करना देना भूलना नहीं है, एक बाल्टी भी खरीदना है, ट्रेन की टिकट भी बुक करानी है, फिर कुछ टमाटर खरीदने, फिर उसके बाद वॉशिंग मशीन रिपेयर करने देना, और फाइनली दोस्तों को इनवाइट करना है। मान लीजिए ये सारे आपको टू डू लिस्ट आज का, और इसी ऑर्डर में आपको याद रखना हो, वो भी एक बार देख के पढ़ के तो कैसे करेंगे। बस
अभी आप देखेंगे जितना देर मुझे पढ़ने में लगेगा उतनी देर शायद आपको याद करने में लगेगा। देखते हैं, मेरे साथ बने रहिए और इसी ऑर्डर में देखते हैं। ये मेरे हाथ में लिस्ट है और आपको अपनी इमेजिनेशन यूज करनी है, क्विकली यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, पहला आपको सोप आज खरीदना है, सोप साबुन। तो ये पहला क्या है, स्टिक है। दिमाग में पिक्चर कीजिए, एक साबुन तो लिया, कितना मजबूत है देखने के लिए, डंडे से मार रहे हैं, डंडे से मार रहे हैं। मेंटल पिक्चर देख लीजिए, अपने हाथ में डंडा देख लीजिए। नेक्स्ट अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पे पेंसिल। आपको पेंसिल भी खरीदना, डक, टू डक। इमेजिन कीजिए डक के मुंह में पेंसिल है, वो पेंसिल से कुछ ड्रॉ कर रहा है, इतना काफी है। नंबर 3, आपको वाटर बॉटल भी खरीदना है और नंबर 3 यहाँ पे हार्ट है। आप देखिए कि वाटर बॉटल है आपके पास, उसमें हार्ट बना हुआ है या हार्ट शेप का वाटर बॉटल आप लेके पी रहे हैं और वो सीधे आपके हार्ट में ही जा रहा है वो पानी। दिमाग में 1 सेकंड। अब अगला आपको केले खरीदने, बस सिंपली आप देखिए, 4 तो चेयर है ना, 4th नंबर पे बनाना है यहाँ पे, तो चेयर के ऊपर खूब सारे केले रखें, कुछ केले गिरते हुए भी देखिए। अच्छा, ये चेयर के पैर भी केले के ही बने, ऐसे देख ले सकते हैं। और उसके बाद आपको 5वीं चीज, स्कूल की फीस भी आज ही भरनी है। स्कूल की फीस, 5वां तो हुक है। आपने स्कूल की फीस, आपने स्कूल के सामने पेड़ के ऊपर आपने हुक में टांग दिया, प्रिंसिपल उस हुक से फीस को निकालने की कोशिश कर रहा है। एक मेंटल पिक्चर इतना काफी है। अब अगला आते हैं टॉय। किसी बच्चे के बर्थडे के लिए टॉय खरीदना है, कोई भी एक टॉय विजुअलाइज कीजिए फटाफट। और यहाँ पे 6 तो हॉकी स्टिक है। आपने बच्चे को टॉय दिया बड़ी खुशी से, बच्चा क्या कर रहा है, हॉकी लेके उसको बॉल मान के उसको हिट कर रहा है, उसको तोड़ रहा है। वो हॉकी देखिए उसके हाथ में, ध्यान से देखिए, वो खिलौना भी देख लीजिए, काफी इतना। अब देखिए उसके बाद आपको शर्ट प्रेस करना भूलना नहीं है। यहाँ पे तो लैंप पोस्ट है 7th नंबर पे, और लैंप पोस्ट में देखिए, लैंप पोस्ट के नीचे, लैंप पोस्ट की गर्मी में आप कपड़े प्रेस करते हुए अपने आप को देख लीजिए। ओके, उसके बाद बकेट खरीदना नहीं भूलना है। और ये 8वां चश्मा है, आपको पता ही है। तो देखिए बकेट के अंदर चश्मा डाल के आप उसको धो रहे हैं अच्छी तरह से, इमेजिन कर लीजिए। ओके, अगला अगर मैं बोलूं कि ट्रेन की टिकट खरीदना है, और अगला आप देख रहे हैं लॉलीपॉप। आप देख रहे हैं कि आप ट्रेन की टिकट के काउंटर पे है और काउंटर में जो आदमी है वो ट्रेन की टिकट दे रहा है और ठप्पा लगाने की जगह, स्टैंपिंग करने की जगह लॉलीपॉप से उसकी स्टैंपिंग कर रहा है और लॉलीपॉप खा भी रहा है वो ट्रेन टिकट या टीटी, राइट। और उसके बाद टमाटर भी खरीदना है। और यहाँ पे देखिए बैट बॉल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो आप क्रिकेट खेलने गए और बैट तो आपके हाथ में है और जो बॉलर है वो बॉल की जगह टमाटर मार रहा है, और टमाटर जैसे आपने बैट से उसको छक्का मारा तो वो टमाटर कई टुकड़ों में इधर उधर फैल गया, आपका चेहरा भी लाल हो गया, बॉलर का चेहरा भी लाल हो गया। 1 सेकंड लगेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, आपको वॉशिंग मशीन भी रिपेयर करनी है आज ही, और वो 11वां काम है। तो आप देखिए 11 नंबर तो रोड है। आप देखिए रोड के ऊपर वॉशिंग मशीन लेके, अपने घर के साथ वाला रोड देख लीजिए, आपने सब पूरे पड़ोसियों के कपड़े धो रहे हैं, इतना काफी है। आखिरी है इनवाइटिंग फ्रेंड्स, दोस्तों को इनवाइट करना, शाम को एक पार्टी करेंगे। आपके सारे दोस्त आ गए। 12वें नंबर पे आपने देखा कैप, सारे दोस्तों ने कॉमनली एक ही तरह का कैप पहना है और हर कैप पे आपका फोटो बना हुआ है, एक सरप्राइज वो आपको देना चाहते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने हटा दिया, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सोच के देखिए, बताइए कि पहले नंबर पे मैंने क्या बोला था। सोच के देखिए, आई एम श्योर कि आपको याद आ जाएगा। पहले नंबर पे तो 1 तो स्टिक था, सोप खरीदा था। अब अगर आपको रिकॉल करना है, सेकंड नंबर पे क्या खरीदना था, सेकंड तो 2 डक था, तो डक से क्या याद आया, पेंसिल याद आ गया होगा। अब मैं पूछूं थर्ड नंबर पे, आप गौर कीजिए 3 क्या है, 3 का शेप तो हार्ट का है, ओहो वाटर बॉटल खरीदना था। अब अगर बोलूं कि चौथे नंबर पे क्या खरीदना था, तो आपके दिमाग में 4 का शेप चेयर आ जाएगा। क्या चेयर को देखते ही कुछ दिख रहा है चेयर के ऊपर रखा, हाँ बनाना लेना था। अब मैं पूछूं कि 5वें नंबर पे कौन सा काम करना था, तो 5वां देखते ही 5 लुक्स लाइक ए हुक, और पेड़ के हुक में ओहो ये तो स्कूल की फीस जमा करनी थी। फिर मैं पूछूं 6वां काम कौन सा करना था, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि देखना 6 का शेप किससे मैच करता है, राइट। 6 का शेप तो हॉकी स्टिक से मैच करता है। वो हॉकी स्टिक जैसे ही आप देखेंगे दिमाग में, तो वो बच्चा याद आएगा, वो टॉय जिसके लिए खरीदा था। अब आते हैं 7th नंबर पे कौन सा काम करना था, तो 7th लैंप पोस्ट के नीचे लाइट है, उसकी हीट है, ओहो शर्ट प्रेस करते हुए आप अपने आप को देख ही पा रहे होंगे। 8वें नंबर पे कौन सा काम मैंने बताया था आपको, 8वां तो चश्मा होता है। और अब आप इमेजिन कर रहे हैं चश्मा, और आई एम श्योर कि आपको याद आ गया होगा, चश्मा तो बाल्टी के अंदर डाला था धोने के लिए, ओहो मुझे बाल्टी भी खरीदना था 8वें नंबर पे। 9वें नंबर पे कौन सा काम करना था, 9 लॉलीपॉप याद आ जाएगा। लॉलीपॉप से आपको आई एम श्योर कि ट्रेन की टिकट वाला बात तो याद आ ही गई होगी। अब 10वें पे क्या करना था,
10वें नंबर पे, 10वें से तो बैट बॉल आता है, तो आई एम श्योर कि बैट बॉल वाला इमेजिन करते आपको टमाटर याद आ जाएगा, वो टमाटर भी खरीदना है। 11वें नंबर पे क्या करना है, 11वां नंबर, 11 लुक्स लाइक रोड, और रोड के बीचों बीच हाँ वॉशिंग मशीन। अब 12वां नंबर अगर मैं पूछूं आखिरी चीज कौन से मैंने बोला था, तो आप 12वें के लिए आप जब देखेंगे तो कैप याद आएगा, वो फ्रेंड्स की पार्टी थी, फ्रेंड्स को इनवाइट करना था। तो ये आपने पूरा रिकॉल किया। अब अगर मैं बीच में से पूछूं, आप बताइए कि ये जो बाल्टी कौन से नंबर पे था, तो आपको चश्मा याद आएगा तो 8 भी याद आ जाएगा, 8वें नंबर पे बाल्टी था। सिमिलरली मैं पूछूं कि 5वें नंबर पे कौन सा काम पूरा करना था, तो 5वें नंबर 5 लुक लाइक हुक, तो आपको याद आ जाएगा 5वें नंबर पे तो मुझे स्कूल की फीस जमा करनी थी। या मैं पूछूं कि इस प्रकार से पूछूं कि बताइए केले कौन से नंबर पे खरीदना था, तो केला चेयर पे रखा था, वो 4th नंबर पे खरीदना था। अब अगर मैं पूछूं कि चलिए ऐसा कीजिए कि सारी चीज उसी रिवर्स ऑर्डर में बता दीजिए, तो रिवर्स ऑर्डर में मेरे साथ सोच के देखिए। तो मेंटली आप सोचेंगे 12 से शुरू करते हैं तो कैप, अच्छा फ्रेंड्स 11, अच्छा वॉशिंग मशीन, अच्छा 10 टमाटर, अच्छा 9 ट्रेन की टिकट, 8 बाल्टी, 7 इस प्रेस। तो आई एम श्योर कि बाकी आप खुद ही कर लेंगे, है ना इंटरेस्टिंग। तो ये जो शेप मेथड है यानी कि दिस, ये तो आपका परमानेंट मेमोरी कोड बन गए। दीज आर द परमानेंट मेमोरी कोड, यानी कि कभी भी जब मैं कोई स्पीच देता हूं, आपने देखा होगा मेरे हजारों वीडियोस हैं और कई बार मेरे लेक्चर 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के भी होते हैं, और मैं कभी नोट्स यूज नहीं करता हूं, और कोई क्यों नहीं, मैं उसको मेमोराइज करता हूं। मेमोराइज करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसी तरह से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे भूलना नहीं है, जिस ऑर्डर में मुझे बोलना है, इसी तरह से मैं मेमोराइज कर लेता हूं एक एक करके, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही आसानी से। और जैसे ये 12 कोड्स हैं, ऐसे मेरे पास 100 कोड्स हैं, क्योंकि मेरे लेक्चर तो लंबे होते हैं। तो आई एम श्योर कि आप भी इससे अधिक कोड सीखना चाहेंगे, तो खैर उसके लिए कल का वेट करते हैं। और अभी आपको याद आ गया, अब दोबारा एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा कुछ नए शब्दों के साथ, कुछ नए ऑब्जेक्ट्स के साथ, ऑब्जेक्ट बेसिकली शॉपिंग लिस्ट के साथ। जब नए शॉपिंग लिस्ट के साथ दोबारा करेंगे तो जो अभी वाला शॉपिंग लिस्ट मैंने बताया था, टू डू लिस्ट, तो ये लिस्ट धीरे धीरे इनविजिबल हो जाएगा, नया वाला ज्यादा विजिबल रहेगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि मैंने कौन सा आपको सिखाते वक्त क्या शॉपिंग लिस्ट दिया था और आपने कौन सा याद किया। लेकिन अब जब दोबारा कोड याद करेंगे, दोबारा से इस कोड को यूज करना है, तो कुछ घंटे का गैप होना चाहिए, 5-6 घंटे का गैप। तो अभी सुबह के 10 बजे हैं मान लो, तो शाम को एक बार इसी कोड को यूज करते हुए एक नया लिस्ट आप याद कीजिए, और फिर देखिए कि जिस तरह से मैंने आपको दिखाया, क्या आपको उसको रिवर्स ऑर्डर में, फॉरवर्ड ऑर्डर में सारा कुछ याद आ रहा है। आई एम श्योर कि याद आएगा, राइट। तो ये ट्रिक जो मैंने आपको बताया, ये ट्रिक आप चाहे तो अपने बच्चे को सिखा सकते हैं, और जब वो यही वाला करतब अपने रियल लाइफ में यूज करेगा, चाहे वो पढ़ाई में यूज करे, चाहे कभी डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए यूं ही यूज करे, तो मुझे लगता है कि उससे इमेजिनेशन तो स्ट्रांग होगी, ये काम भी आएगा, एप्रिसिएशन भी मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो खैर आज हमने बेसिक सीखा, कल थोड़ा सा एडवांस सीखेंगे, और कल तक 1-2 बार इसको रिवाइज करेंगे ताकि ये और स्ट्रांगली बैठ जाए। ऑल्दो ये मेथड है ही ऐसा कि एक बार सुनने के बाद, देखने के बाद ये स्ट्रांगली दिमाग में बैठ ही जाता है। याद रखिए, जो भी चीज हम इमेजिन करते हैं वो हम कभी नहीं भूलते, जो चीज हम सिर्फ सुनते हैं वही भूलते हैं। तो ट्रिक ये है कि जो भी चीज आप याद करना चाहते हैं उसको किसी ना किसी रूप में, एक मेंटल पिक्चर के रूप में दिमाग में देखना जरूरी है। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे।